जब आप पिताजी निज बेटी पर और ऐसी घात जमाओगे तो आगे दुनिया थूकेगी, आगे दुनिया थूकेगी, पाए मोगे से दिखलाओगे। दस पुत्र ब्रह्मा जी के समझा कर बोले, पिताजी तुम ये नियम समाज में फैला रहे हो तो आगे क्या होगा तो मैं नहीं मालूम है, मेरी बात मान जाओ। ब्रह्मा जी खड़े खड़े सुन रहे हैं। कपड़े में दाग लग जाता है, वो साबुन से छूट जाता है, यदि कुल में दाग जो लग जाए, यदि कुल में दाग जो लग जाए, उसे कोई छुटा नहीं पाता है। समझा कर बोले हैं, पिताजी मेरी बात सुनिए। जो ठोकर खा के गिर जाता, जो ठोकर खा के गिर जाता, उसे कोई न कोई उठाता है। जो नजरों से गिर जाता है, जो नजरों से गिर जाता है, उसे कोई उठा नहीं पाता है। जैसे ये शब्द कहे हैं तो ब्रह्मा जी बहुत लज्जित हो गए। श्रोता बंधु इतने लज्जित हुए सब सुनने की बात, पुत्रों के किससे बढ़िया तो मर जाए। मेरे पुत्रों ने ये कह दिया। और देखो भगवत सज्जनों, एक बात हम तुम्हें और बताते हैं। समाज के दायरे कि चार चीजों का हमेशा ध्यान रखना। जिंदगी में भगवान ने तुम्हें मनुष्य का जन्म दिया है तो जिंदगी बड़े प्रेम से जीना, और इन चार बातों का ध्यान नहीं है तो जिंदगी नहीं है। पहला तो है शब्द। शब्द की पहचान हमेशा करना सीखो। शब्द की पहचान क्या है? और देखिए, शब्द बाण से भी तीखा है, इसलिए बाण से तीखा है शब्द कि तुम किसी के द्वारे पर चले जाओ और फिर अपने ही द्वारे पर रहो। तुम्हारा भाई या तुम्हारी पत्नी समाज के भरे हुए सम्मान में तुमसे कोई शब्द कह दे कि तुम अभी मरे नहीं, जिंदा यहीं बैठे हो, तो ये समझ लो
कि गोली से बढ़कर के शब्द है, बाण से भी तीखा है, तो मरने की तो बात क्या, मुंह दिखाने लायक नहीं है। मर गए तुम समाज के लिए, लेकिन समाज में रहने वाले, समाज में बैठने वाले ही शब्द की पहचान जानते हैं। कबीरदास ने भी लिखा कि सार शब्द वो सबसे न्यारा, और जानेगा कोई जानन हारा। शब्द की पहचान हर किसी को नहीं है। जैसे या ये शब्द ब्रह्मा जी से कहे तो ब्रह्मा जी बड़ा लज्जित हुए कि अब हम क्या भगवत सज्जनों, सुन बेटन के बहन रे, दिल में क्रोध गौ छाई। अरे सुन बेटन के क्रोध रे, दिल में क्रोध गौ छाई। ऐसे सुन के सब करे हृदय में दया सी आई। दया महाराज के ब्रह्मा सोचे मन में बात, तास बढ़िया हम मर जावे कर रहे सोगा, कि मेरे बेटा हमसे क्या कह दिया। और ध्यान देना भगवत सज्जनों, अगर तुम्हारा धन चला जाए तो कुछ नहीं गया, शरीर चला जाए तो कुछ गया, लेकिन जिसका चरित्र चला गया तो उसके पास कुछ नहीं। भक्तों तब बेटन ने कही, पिताजी अकल गई महारानी। भक्तों तब बेटन ने कही, पिताजी अकल गई महारानी। भक्तों तब बेटन ने कही, पिताजी अकल गई मारी। जैसे ये शब्द समझाए कि तुम्हें नहीं मालूम है, ये शब्द सुनने के बाद ब्रह्मा जी थोड़े लज्जित हो गए। लज्जित हो गए तो ब्रह्मा जी ने उसी जगह अपने शरीर को छोड़ दिया, त्याग दिया शरीर को। तभी आपने देखा होगा कि ब्रह्मा जी का मंदिर आलवट के अंदर नहीं, केवल एक जगह मंदिर है ब्रह्मा जी का। एक जगह ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में, और ये पुष्कर स्टेट राजस्थान के प्रांतगत पड़ता है। वहीं पर ब्रह्मा जी की केवल पूजा होती है, अंता कहीं नहीं। धीरे धीरे समय बीत गया। कुछ समय के बाद ब्रह्मा जी ने अपना शरीर जब छोड़ा तो दूसरी दिशा में शरीर को ग्रहण फिर किया, शरीर को फिर प्रकट किया। दूसरी बार जब शरीर को प्रकट किया तो यहां से सृष्टि की असली रचना प्रारंभ हुई। उन्होंने अपने चार मुख से चार वेद को प्रकट किया, 7 स्वरों की रचना की है, और दाएं अंग से लड़की प्रकट की और बाएं अंग से स्वयंवर नाम का पुत्र प्रकट किया। एक पुरुष और एक स्त्री।
जोड़ी जब प्रकट की है तो उन दोनों की आपस में शादी करवाई है। क्या ये समाज के नियम से पात्र है? नहीं है। न्याय की बात है? नहीं है। ऐसा क्यों? कि उस समय की बात है, न हम थे न तुम थे, कोई तो उपाय करना ही पड़ता, सृष्टि को आगे बढ़ाना था। एक पर्दा के अंदर है। भगवत सज्जनों, दोनों की ब्रह्मा जी ने शादी आपस में करवाई है। आरे दई दोनों की शादी करवाई और सृष्टि मोरया ब्रह्मा जी खुशगाते हैं। बात समझ में नहीं आ रही है, ब्रह्मा जी समझाते हैं, आगे सृष्टि बढ़ाते हैं। श्रोता बंधुओं, सृष्टि की जब रचना की, शत्रुपा नाम की जो पुत्री थी और स्वयं मनु नाम का जो लड़का था, दोनों की जब शादी हुई, धीरे धीरे प्रसव का समय आया तो उन्हीं से 3 पुत्रियों ने जन्म लिया और 2 पुत्र पैदा हुए। पुत्र कौन कौन से हुए? पुत्रों के नाम क्या थे? पुत्रों के नाम थे प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत और उत्तानपाद। लड़कियों के नाम क्या थे? लड़कियों के नाम थे देवहूति, आकुति, प्रसूति। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति के साथ में और देवहूति का विवाह हुआ कर्दमसी के साथ में और प्रसूति का विवाह हुआ राजा वो दक्ष प्रजापति के साथ में। श्रोता बंधुओं, भगवत के प्रेमियों, तीनों पुत्रियों के संतानें हुई। देवहूति से संतान पैदा हुई जिनके एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम था यज्ञ पुरुष और लड़की का नाम था दक्षिणा।
जब आप सुबह हवन करते हैं तब देखा है, यही है दक्षिणा और यज्ञ इनके भाई हैं। और देवहूति से जो संतान हुई, जो करदम्बसी को विवाही गई, 9 लड़की पैदा हुई, 1 लड़का पैदा हुआ। लड़के का नाम था कपिल भगवान और 9 लड़की हुई। जिन 9 लड़कियों में से लड़की थी अनसुईया, बहुत विद्वान लड़की थी।